नंबर 2, कपिल का सांख्य दर्शन। भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। अरे संसार कैसे बनेगा? ये प्रकृति बना देगी, जड़ प्रकृति। हाँ, ये कपिल 2 हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एक अग्नि वंशज महाभारत के कपिल हुए हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते। तत्व ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, दुख निवृत्ति होगी, आनंद नहीं मिलेगा किसी को। और एक कपिल है कर्दम और देवहूति के पुत्र, भगवान के अवतार। ये तो भगवान की भक्ति क्या उपदेश ही देते हैं, अपनी मां को बहुत डिटेल में दिया है। तीसरा दर्शन है न्याय, गौतम ने बनाया है। ये कहते हैं 16 तत्व का ज्ञान कर दो, भगवान होता तो है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। दर्शन है वेद के अनुसार। कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन बनाया। ये कहते हैं 6 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो तो दुख चला जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा, भगवान की कोई जरूरत नहीं। योग पतंजलि ने बनाया, ईश्वर को माना लेकिन कोई जरूरत नहीं है उसकी। चित्त वृत्ति का निरोध कर लो और अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, आनंद आनंद नहीं मिलेगा। यानी ये 5 दर्शन वैदिक होते हुए भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं महसूस करते और आनंद नहीं मानते, केवल दुख निवृत्ति। एक वेदांत बचा। ये वेदांत भी 2 प्रकार का होता है, एक निर्विशेष ब्रह्मवादी और एक साकार ब्रह्मवादी। ये ज्ञानियों वाला तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, भक्तों वाला सगुण सविशेष साकार ब्रह्म है। इसमें भी कई कई भेद हैं, निराकार ब्रह्म में भी और साकार ब्रह्म में भी कई कई भेद हैं। 5 भेद खास, विष्णुवादी, शंकरवादी, गणेशवादी, सूर्यवादी, शक्तिवादी। ये 5 पंचदेव कहलाते हैं सगुण साकार में। इसमें भी एक एक में कई कई भेद हैं। जैसे विष्णुवादी में द्वैतवादी माध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवादी रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवादी निम्बार्काचार्य, विशुद्धाद्वैतवादी वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदा भेदवादी गौरांग महाप्रभु। ये भी कई प्रकार का है। फिर इसमें भी और भेद हैं। ये सब दर्शनों का अंबार है हमारे देश में। 11 धर्म होते हैं प्रमुख रूप से, उसमें 3 बाहर है। एक ताओ,
या लाओ त्सी चीन में, और कन्फ्यूशियन ये भी चीन में, और जापान में शिंतो धर्म है। बाकी 8 धर्म सब इंडिया में है। तो इतने सारे धर्म हैं, लेकिन वेद के अनुसार बस 2 हम जो बताते हैं, 2 संप्रदाय है, और सब संप्रदाय बनानी ही हुई है आदमियों की। अभी इस कलयुग में सब बनी है। 2500 वर्ष में ये सारी संप्रदाय और लड़ाई झगड़ा सब, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में सदा से बस 2 संप्रदाय है। एक भगवान श्री कृष्ण की और एक उनकी नौकरानी जड़ माया की। अगर आप लोगों से कोई पूछे भाई कौन संप्रदाय के हो तुम, तो कह देना माया संप्रदाय के हम हैं भीतर से, लेकिन बनना चाहते हैं श्री कृष्ण संप्रदाय के। तीसरी संप्रदाय भी कोई हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। और कोई शक्ति ही नहीं है। तो कर्म ज्ञान इन दोनों से हमारा काम नहीं बना, तो फिर हमने भक्ति की शरण ली, और भक्ति के अधिकारित्व में सबसे बड़ी सुविधा है जो मैंने आपको बताई थी, ज्ञानी भी भक्ति करे, अज्ञानी भी करे। नंबर 2, सदाचारी भी भक्ति करे, दुराचारी भी भक्ति करने का अधिकारी है। नंबर 3, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस भी भक्ति करे, और घोर माया सक्त विषयी भी भक्ति करे। अंत में मैंने आपको कल बताया था कि ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर चुके, ब्रह्मादिक सनकादिक जनकादिक शुकादिक व्यासादिक शंकराचार्यादिक ये भक्ति में विभोर हुए, तो ये भक्ति ये जो आप लोग करते हैं ये नहीं है। ये भक्ति भगवान की एक प्राइवेट शक्ति है। शक्ति, पावर। भगवान में की जो 3 शक्तियां हैं, सबसे प्रमुख संधिनी, संबित, लादिनी। भगवान का स्वरूप आप लोग सुने होंगे, सच्चिदानंद। तो सत की शक्ति का नाम संधिनी, चित्त की शक्ति का नाम संबित, और आनंद शक्ति का नाम है लादिनी। इन तीनों में संधिनी शक्ति से श्रेष्ठ है संबित, संबित से श्रेष्ठ है लादिनी, और लादिनी शक्ति का भी सार है प्रेम, दिव्य प्रेम, दिव्य भक्ति। ये भक्ति की नहीं जाती। ये जो हम लोग करते हैं भक्ति ना, भगवान का ध्यान वान करते हैं ना, जो कीर्तन भजन नवदा भक्ति, ये करने वाली भक्ति है। और ये भक्ति जो है ये सिद्धा भक्ति है। भक्ति
भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकाम तनुम। 11:3-31 भागवत। यानी जो भक्ति हम कर रहे हैं, इससे ध्यान दो, जब अंतःकरण की 100% शुद्धि हो जाएगी, तब गुरु और भगवान के द्वारा वो दिव्य भक्ति फ्री में मिलेगी। उस भक्ति में विभोर हुए ये सनकादिक जनकादिक सुकादिक। खाली रसना से जो हम हरे राम करते हैं, या मन से जो ध्यान बनाते हैं, ये भक्ति तो भक्ति प्राप्त करने वाली भक्ति है। शंकराचार्य ने भी माना, एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना। भगवान श्री कृष्ण की जो रूप ध्यान आदि से युक्त भक्ति करता है कोई, तो समुदेति सूक्ष्म भक्तिर यया हरिरंतरा विशति। इससे वो भक्ति मिलती है भगवान की प्राइवेट शक्ति। देवर्षे विहिता शास्त्रे भक्ति मुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता तया भक्ति परा भवेत। नारद पांचरात्र। एक भक्ति करनी है, उससे अंतःकरण शुद्ध करना है। दूसरी भक्ति मिलनी है कृपा से। उस भक्ति के रस में ये परमहंस लोग विभोर हुए थे। अभी तो हम भक्ति मार्ग का अधिकारित्व बता रहे हैं। विरक्त भी अधिकारी है भक्ति का, घोर आसक्त भी अधिकारी है। ध्यान दो, निवृत्त तारसाई रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराज्येत बिना पशुघ्नात्। 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 4था श्लोक भागवत। अर्थात जो निवृत्त तर्ष पूर्ण विरक्त हो गए हैं, वे तो भक्ति के अधिकारी है ही है, ठीक है, लेकिन जो विषयी हैं, संसार में आसक्त हैं, वे भी भक्ति के अधिकारी हैं। जो योगी आदि योग करके अपूर्ण हो चुके हैं अपने मार्ग में, और नहीं मिला आनंद, पूरे भूमन बहवोपि योगिनस। बहुत योगी लोग जब करोड़ों जन्म साधना करके भी भगवान का दर्शन नहीं पा सके, तो फिर भक्ति करने लगे। कथोपनीतया त्वदर्पितेहाखिल कर्म लब्धया। भगवान के नाम गुण लीला में मन को लगाकर भगवत कृपा प्राप्त करके उन लोगों ने भगवत दर्शन किया।
14, 5। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छता मकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। जब योगी लोग अपने मार्ग से हार जाते हैं तो भक्ति की शरण लेते हैं। पतंजलि ने भी मानी ये बात, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अरे मनुष्यों, जब योग से गिरने लगो तो ईश्वर की शरणागति ले लिया करो तो बच जाओगे। योग शब्द का अर्थ ही है एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभि सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। 11, 13, 14 भगवान कह रहे हैं योग माने जीवात्मा परमात्मा का मिलन। मिलन, दुख निवृत्ति नहीं, चित्त निवृत्ति, चित्त पर कंट्रोल करना, चित्त वृत्ति निरोधा योगा, ऐसा नहीं। देखो योग में अष्टांग होते हैं, यम, नियम। पहले यम फिर नियम। नियम में पतंजलि ने 5 बात बताई। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपश्चर्या और भगवान की भक्ति। और इसमें सबसे पहले बताया शौच। शौच माने शौचम दुविधम। शौच 2 प्रकार का होता है, शुचिता, पवित्रता, एक शरीर की, एक मन की। ये पहले करो, ये पहले करो। इसके बाद आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर ध्यान है, फिर धारणा है, फिर समाधि है। तो पहले श्री कृष्ण की भक्ति करके अंतःकरण को शुद्ध करो, ये योग में बताया है पतंजलि ने। पहले ही आसन करने लग गए, पहले ही प्राणायाम करने लग गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्यायाम की दृष्टि से शरीर स्वस्थ रखने के लिए अगर आप करते हैं, हाँ तो बुरा नहीं है। लेकिन चित्त वृत्ति निरोध के लिए ये तो भीतर का मामला है, ये शरीर का मामला नहीं है। पहले यम, फिर नियम, तब आसन, तब प्राणायाम, और अंत में भी तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी कोई हो, जब तक श्री कृष्ण भक्ति नहीं करेगा कल्याण नहीं हो सकता। अथात 2:4-17 अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं
हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन। ध्यान दो, 11वें स्कंद के 29वें अध्याय के प्रारंभ में उद्धव शरी के ज्ञानी ने भगवान से कहा, सुदुश्चरामिमां मन्ये योग चर्या मनात्मना। महाराज, योग तो बड़ा कठिन है। क्यों? अरे उसमें तो कहा गया है पहले मन पर कंट्रोल करो, शुद्ध करो मन को, शौचम सबसे पहले। जैसे ज्ञान में कहा शंकराचार्य ने शांतः, ऐसे पतंजलि ने कहा शौचम। मन शुद्ध करो। तो महाराज, हम तो ये इसीलिए बड़े बड़े समझदार जो ज्ञानी योगी हैं, उन्होंने पहले ही भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, क्योंकि इसमें भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। कर्मी ज्ञानी योगी का योगक्षेम भगवान नहीं वहन करते, उसको अपने बल पर चलना पड़ता है, इसलिए गिर जाता है। 11:29-3। तो इस प्रकार वो चाहे कोई पूर्ण निर्विण्ण हो, चाहे योग मार्गी हो, चाहे कर्मकांडी हो, और चाहे पूर्ण सिद्ध हो, सब भक्ति के अधिकारी हैं। वो जो शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था, याद होगा आप लोगों को? हाँ, वो आगे आने वाला है, धैर्य रखिए।